यहाँ पर आवास के नाम पे, परिवर्तन के नाम पे, बंटवारे के नाम पे या नगर पालिका से संबंधित किसी भी काम में बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता था और घर बैठे काम करते थे। क्योंकि घर बैठे इसलिए करते थे कि वहाँ लेन देन वहाँ होता था। आप उससे काम करवा लो, परिवर्तन करवा लो और तुमसे कोई ना पैसा तो नहीं ले। अबे हमारे कार्यकाल में तुम्हारी 2 किस्तें पहुँच गई, तुम्हें 1 रुपया कोई ना कमीशन का ले पाया, ना किसी को 1 रुपया कमीशन का देना है। यहाँ पे निःशुल्क काम हो रहा है, जनता को सबको बताओ, तुरंत हमें सूचित करें, तुरंत हमारे पास आए। नहीं आ सकते मैं तुम्हें फोन करूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 81 करोड़ रुपया के समथिंग हम आवास के नाम पर दे चुके हैं। हमारे पार्षद का नंबर लिखो पिट्टे महाराज के नाम से और यादव जी के बारे में पहुंचो, उधर सीसी रोड डल गया, अब नाली रह गई तो भी जाके कंप्लीट कर आओ, देख आओ, इनका नंबर ले लो, निरीक्षण करके और अपना काम चालू करो। मैं नगर पालिका अध्यक्ष नहीं, जनता का सेवक हूँ। चाहे नगर पालिका के द्वारे पर जन सुनवाई लगाऊं या फिर जनता के दरबार पर जाकर उनकी समस्या को सुनना हो। ये कथन अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक विवादित नगर पालिका के विवादित अध्यक्ष का है। उन्होंने कहा है कि आज वह इसलिए जन सुनवाई कार्यक्रम में बैठे हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ का आभास हो कि उनके कर्मचारी अधिकारी किस तरीके से शिकायतकर्ता और हितग्राहियों के साथ रवैया रखते हैं, जिसको लेकर उन्होंने जन सुनवाई लगाई है। इसके साथ ही शिकायती पत्रों को सुनने के बाद, देखने के बाद तत्काल उनकी समस्या का निराकरण करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने समस्या को तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से बात कर समस्या का निराकरण करने के लिए भी फोन के माध्यम से कहा है। देख लीजिए नगरपालिका अध्यक्ष का नया रूप। मैं इस शहर की जनता का सेवक हूँ, न कि नेता। मैं शहर की किसी भी वार्ड में जाकर, किसी भी गली में जाकर उनके चबूतरे पर बैठ के भी अपना ऑफिस का कार्य, मोहल्ले का कार्य, शहर का जो भी कार्य होगा वहाँ पर भी बैठ कर मैं करूँगा। जनता को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अध्यक्ष जी से हम मिल नहीं सकते। अध्यक्ष जी जहाँ चाहेंगे अध्यक्ष जी से वहाँ मिल सकते। मैं जनता के सेवक के रूप में आया था और जनता के सेवक के ही रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शहर की जनता का एक नागरिक ही नहीं कह सकता कि अध्यक्ष जी के द्वारा या हमारे पार्षदों के द्वारा पार्षदों के द्वारा कहीं पे भी कोई 1 रुपया का कोई डिमांड कर रहा है या घूसखोरी का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 81 करोड़ रुपया के समथिंग हम आवास के नाम पर दे चुके हैं। कोई भी एक सिंगल आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि वहाँ पे हम लोगों को 1 रुपया का कहीं पे भी घूस लगाओ। अभी पूरी शहर की जनता को मालूम है किस तरीके से हमारे कार्यकाल के पहले यहाँ पर आवास के नाम पे, परिवर्तन के नाम पे, बंटवारे के नाम पे या नगर पालिका से संबंधित किसी भी काम में बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता था और घर बैठे काम करते थे। क्योंकि घर बैठे इसलिए करते थे कि वहाँ लेन देन वहाँ होता था, वहाँ से लिस्ट बन के नगर पालिका आती थी तब काम होती थी। लगातार हमारे कार्यकाल में कोई एक सिंगल आदमी नहीं कह सकता, शहर की जनता और हमारा ऑफिस का एक सिंगल आदमी ये भी नहीं कह सकता कि अध्यक्ष महोदय की हमने चौखट भी ना की हो। मेरा कोई भी कर्मचारी अब तक मेरे घर में प्रवेश नहीं किया, न कर पाएगा। वो सैलरी नगर पालिका की ले रहा है, नगर पालिका में अपना काम कर रहा है। सर वो कौन लोग हैं जो आप पर आरोप लगाते हैं कि अध्यक्ष जी ऐसा कर रहे हैं? वो शहर के काम, हमारे शहर के विकास विरोधी लोग हैं। ऐसे विकास विरोधी लोग हैं जो हमारे इसी शहर के हैं। उनको उन वार्ड के उन पार्षदों को वार्ड के पूरी जनता उनको माफ नहीं करेगी, ना शहर की जनता माफ करेगी, ना वार्ड की जनता माफ करेगी। ऐसे लोगों को जो विकास रोक रहे हैं वो सभी लोग चिन्हित हैं। बार बार जो हमारी परिषद की मीटिंग में खड़े होकर जो प्रस्तावों को गिरवाते हैं या विकास को रोकते हैं, ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। जो भी RI, बाबू, लेखा कर्मचारी जितने भी वो उपस्थित हैं, अपने अपने कार्य में अपने अपने ऑफिस में उपस्थित हैं। जो भी हमारा शहर का नागरिक आ रहा है, जिस डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी काम है, बराबर उनके काम कराए जा रहे हैं। चाहे अंदर बैठ के कराएं, चाहे बाहर बैठ के कराएं। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं पे भी हमारे साथ कुछ व्यवहार हो रहा हो या हमारे साथ कोई लेन देन हो रहा हो। इसलिए मैं आज बाहर बैठ अपने कर्मचारियों के भी बारे में जानकारी ले रहा हूँ कि हमारे कर्मचारियों का व्यवहार, नेचर हमारे शहर की जनता के साथ किस तरीके का बर्ताव है, उसको समझने के लिए मैं आज यहाँ पर गेट पे बैठ के अपना काम कर रहा हूं।